मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तमामी आलम इस्लाम को रबीउल शरीफ की आमद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ और ईद उल अयाद ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगी मुबारकबाद पेश करता हूँ। यह वो ईद है जिसके सदक़े में ईद उल अज़हा को वजूद बख्शा गया, ईद उल फित्र को वजूद बख्शा गया। यही वो ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिसके सदक़े में हमें शब क़द्र जैसी रात अता की गई, शब बारात जैसी रात अता की गई, क्योंकि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद ही से ये तमाम मामलात हुए और परवरदिगार आलम ने आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में हम पर ये करम फरमाया है। क्योंकि मेरे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है। कोई एक फ़िरक़ा या कोई एक मज़हब या कोई एक ख़िता या कोई एक मुल्क के लिए नहीं, बल्कि सारे आलम, जितने आलम इस जहान में मौजूद है, उन सारे जहानों के लिए मेरे आक़ाए दो जहां को परवरदिगार आलम ने रहमत बनाकर भेजा है। तो ये वो रहमतुल लिल आलमीन का जश्न मिलाद है और हर मुसलमान को ये इसका एहतमाम करना, मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर खुशी का इजहार करना उस पर लाजिम है। जैसा कि कुरान शरीफ में आप देखे हैं कि सूरह माइदा में जो बात बतलाई गई कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माइदा अता फरमाया तो हज़रत ईसा उसकी खुशियाँ मनाए थे, यानी एक नेमत जो आसमानों से उतरी थी तो उसकी खुशी मनाई गई थी, माइदा की खुशी मनाई गई थी। वैसे ही ये तो सारे खुशियों की खुशी है। आक़ाए दो जहां की आमद किसी एक खिते के लिए नहीं, जैसे कि मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया, ये सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। तो ऐसी खुशी जितना खुलकर मनाए वो कम है, जितना हो सके मनाए वो कम है, क्योंकि रहमतुल लिल आलमीन का जश्न है। यहाँ पर एक बात को ज़रूर आप लोग ख्याल रखें कि हम जो कोई भी जश्न में काम करेंगे, जो कुछ भी सजावट करेंगे, जुलूस निकालेंगे या जलसे का इनेकाद करेंगे, तो वहाँ पर इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि यह रहमतुल लिल आलमीन का जश्न है। तो हमारी तरफ से किसी को ज़हमत ना हो, किसी को तकलीफ ना हो, हम ऐसा अमल करें। इसमें सबसे अच्छा अमल यह है कि जितना हो सके खाना खिलाएं, ताकि जो लोग भूखे हैं, गरीब हैं, मिस्कीन हैं, उनकी जो है मदद कर सके। इस मौके पर आप खाना खिलाने का अहतमाम करें, कपड़े तकसीम करिए या चावल की तकसीम अमल में लाइए, ताकि रहमतुल लिल आलमीन के सदक़े में उनके नंगे तन पर कपड़ा डाल सके, उनके भूखे पेट को खाना मिल सके। ये सबसे बड़ा जश्न मिलाद है। तो मैं तमाम ही आलम इस्लाम के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप तमाम से गुजारिश करता हूँ कि रहमतुल लिल आलमीन के जश्न में ऐसा जश्न मनाएं कि किसी को ज़हमत ना हो। जितनी सजावट हो सकती कीजिए, जितनी रोशनी हो सकती कीजिए, क्योंकि बीबी आमिना फरमाती है कि जब आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ला रहे थे, आमद हो रही थी, और आमद हो जाने के बाद बीबी आमिना फरमाती है कि मैंने मक्के में बैठकर शाम के महलात का मुशाहिदा की। यानी अल्लाह ताला ने सारी कायनात को इतना रोशन कर दिया था कि मक्के में बैठ के शाम के महलात का बीबी आमिना मुशाहिदा कर रही थी, देख रही थी। तो मिलाद शरीफ के मौके पर रोशनी करना ये अल्लाह ताला की सुन्नत है। अल्लाह ताला ने अपने हबीब की आमद पर सारे आलम को रोशन कर दिया था, तो उन्हीं की इत्तिबा में हम भी मिलाद शरीफ के मौके पर रोशनी करें और झंडे लगाए, क्योंकि जिब्रील अमीन लाकर बैतुल्लाह शरीफ पर जो झंडा जो है लगाया था, तो ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। झंडे लगाना और रोशनी करना ये अल्लाह ताला की इत्तिबा है, उनकी इताअत है। तो जितना हो सकता है सजावट का काम कीजिए, सारे अपने इलाकों को रोशन कीजिए, लेकिन किसी को ज़हमत ना हो। ऐसा काम करते हुए आक़ाए दो जहां के सच्चे और पक्के गुलाम होने का सबूत दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।